प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और राक्षसों का अत्याचार ऋषि मुनियों के तप में बाधा डाल रहा था। अनेक महान ऋषि जैसे शौनक ऋषि और उनके साथ हजारों तपस्वी ऐसे पवित्र स्थान की खोज में थे जहां वे बिना किसी भय के यज्ञ, तप और साधना कर सकें। इन ऋषियों ने एक सभा बुलाई और निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए वे सभी मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से तप कर सकें और जहां कोई भी दुष्ट शक्ति हमें बाधित न कर सके। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और विनम्रता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक दिव्य संकेत देता हूं। मैं अपने सुदर्शन चक्र को आकाश में प्रवाहित करता हूं। ये चक्र जहां जाकर पृथ्वी को स्पर्श करेगा, वही स्थान सबसे पवित्र और तप के योग्य होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी सुदर्शन चक्र आकाश में छोड़ दिया। वो चक्र अग्नि की तरह चमकता हुआ आकाश में घूमता रहा। देवता, ऋषि और सभी जीव उसकी गति को आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ समय बाद वो चक्र पृथ्वी पर एक घने वन में आकर गिरा। ये स्थान आज के नैमिषारण्य के रूप में जाना जाता है। चक्र इतनी शक्ति से भूमि में धंसा कि वहां एक गहरा कुंड बन गया। उसी क्षण उस स्थान से जल प्रकट हुआ जो अत्यंत पवित्र और दिव्य था। जब ऋषि मुनि वहां पहुंचे तो उन्होंने उस कुंड को देखा और अनुभव किया कि ये स्थान अलौकिक शक्ति से भरा हुआ है। उन्होंने इसे चक्र तीर्थ नाम दिया, क्योंकि ये भगवान विष्णु के चक्र के कारण प्रकट हुआ था। इसके बाद ऋषियों ने वहीं अपना आश्रम बनाया और यज्ञ, तप और साधना शुरू की। कहते हैं कि इस स्थान की शक्ति इतनी महान थी कि यहाँ राक्षसों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। कोई भी दुष्ट शक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया और चक्र तीर्थ एक महान तीर्थ स्थल बन गया। यहाँ अनेक बड़े बड़े यज्ञ हुए, जिनमें देवताओं ने भी भाग लिया। इसी स्थान पर सूता जी ने ऋषियों को पुराणों का ज्ञान सुनाया था।